पहले जिसका हम जिक्र करेंगे, योगी सरकार का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट। जी हां, ये सबसे पहली खबर है। यूपी सरकार के लिए आज का दिन बेहद खास था क्योंकि दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है ये। यूपी विधानसभा में योगी सरकार का बजट पेश हुआ है। 9,12,696 करोड़ का बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में पेश किया है बजट। यूपी में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, ये सुरेश खन्ना ने साफ तौर पर कहा। यूपी में अब तक 50 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। एमओयू से 10 लाख रोजगार मिलेंगे। सुरेश खन्ना ने कहा देश का 65% यूपी में बन रहा है। गेहूं आलू उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। गन्ना में 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी। यूपी के किसानों को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। यूपी में डेटा सेंटर खोले जाएंगे। 10 लाख नए रोजगार का सृजन किया जाएगा। इस जैसी तमाम बातें बजट में कही गई हैं। सरकारी घाटा 3% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। एआई के लिए 225 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सिंचाई के लिए 18,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सड़क निर्माण के लिए 34,000 करोड़ आवंटित हुए हैं। तो जेवर एयरपोर्ट के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यही जनून यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट एवं उसमें सम्मिलित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5% है। शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4% एवं 6% है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9% है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखी गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के प्रति पूर्णता प्रतिबद्ध है। कार्यभार ग्रहण करने से पर वर्ष 2016-17 में 29.3% की ऋण वृद्धि जीएसडीपी के अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। अमित जुड़े हुए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। अमित, इतिहास का सबसे बड़ा बजट, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है बजट से। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, आपको बता दें कि जिस तरीके से 9,12,000 करोड़ से अधिक का बजट है और साफ तौर पर ये बजट भारी भरकम बजट माना जा रहा है क्योंकि 10वीं बार ये बजट पेश हो रहा है। और इसके बाद अगर बात करें तो इस बजट में काफी कुछ खास नया रखा गया और सबसे ज्यादा नई योजनाओं के लिए जो है 43,565 करोड़ रुपए जो है वो अलग से दिए गए हैं, यानी जो नए प्रोजेक्ट्स है उनके लिए, नई योजनाओं के लिए दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ तमाम, जैसे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा स्कूटी योजना जो है वो बालिकाओं के लिए दिया गया है 400 करोड़ रुपए। तो ये माना जा रहा है कि कई चीजों को लेकर के बजट जो है वो बेहद खास बताया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े करते नजर आ रहा है। विपक्ष कह रहा है ये बजट जो है वो पूरा हवा हवाई है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, इसके साथ ही साथ कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जो है उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो साफ तौर पर विपक्ष जो है इस बजट को हवा हवाई बता रहा है, लेकिन सरकार के मंत्रियों की बात करें, सरकार की बात करो तो इस बजट को भारी भरकम बजट बताया जा रहा है। कि ये विकास। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो भारी भरकम बजट है, लेकिन विपक्ष को ऐतराज है इस बात से। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करेंगे। नोटिस में कमियां मिली हैं। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। 9 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा संभव। संसद का बजट सत्र जारी है और इस बीच घमासान भी भारी है। इस बीच विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया है, जिसके बाद अब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस में खामियां सामने आई हैं, जिसके संशोधन के निर्देश दिए गए। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस बीच अब लोकसभा सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष ओम बिरला ने सचिवों को विपक्ष की ओर से प्रस्तुत
दोषपूर्ण नोटिस को खारिज होने से बचाने के लिए उसमें संशोधन करने का निर्देश दिया और त्वरित कार्रवाई का आदेश भी दिया है। सरकार के आरोप है कि कांग्रेस सांसदों ने बिरला के साथ बदसलूकी की है। तो वहीं कांग्रेस के सांसदों की स्पीकर से चैम्बर में गाली गलौज तक हो गई। जी हां, विपक्ष पर बरसे हैं किरण रिजिजू। स्पीकर के दफ्तर में हंगामे पर किरण रिजिजू का आरोप, कांग्रेस के सांसदों ने गाली गलौज की है। कांग्रेस सांसदों का व्यवहार निंदनीय है। लोकसभा स्पीकर ने बेहद नरमी दिखाई है। राहुल देश की सुरक्षा पर राजनीति कर रहे हैं। संसद का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन यहां पर लगातार कुछ न कुछ हलचल बनी हुई है। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में जाकर हंगामा करने के मामले पर केंद्रीय संसदीय मामले के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कम से कम 20 से 25 कांग्रेस सांसद स्पीकर के चैम्बर में दाखिल होते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं राहुल गांधी को कुछ नहीं सिखा सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को उन्हें समझाना चाहिए। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब पर बवाल लगातार जारी है। जी हां, राहुल किताबों के बाद एक्शन में है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन को जारी कर दिया है नोटिस। पेंगुइन इंडिया से मांगे सवालों के जवाब। पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस जारी किया है। इसके पहले पुलिस ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और समाचार मंचों पर चल रही उन खबरों का संज्ञान भी लिया है। चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे।